नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। जी बताइए कहाँ से आप आए हैं? आप रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। हम बेंगलुरु से हैं, तो 20 डेज़ हज के लिए अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे आईटी कंपनीज़ और बिजनेसमैन्स के लिए भी इशू रहता है 40 डेज़ लीव्स के लिए, छुट्टी लेने के लिए, दुकान बंद करने के लिए। बट ये फैसिलिटी बहुत सही थी कि हमको 20 डेज़ का ऑप्शन मिला, और फैसिलिटी हज कमेटी से भी बहुत अच्छी थी। फूड प्रोवाइड किया गया, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई एडवांस में, एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सो थैंक यू सो मच। तो मक्का में कितने दिन रहेंगे, मदीने में कितने दिन रहेंगे? अभी उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन मोस्टली हम मक्के में रहेंगे। मदीने के लिए 3 या 4 दिन मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कब हमारी रिटर्न फ्लाइट इधर से है, मक्के से मदीना बस में जा रहे हैं, पता उसका इन्फॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज नहीं है। अमाउंट कितनी ली गई है आपसे? सो अप्रॉक्सीमेटली 3.75 20 डेज़ हम 20 डेज़ के लिए पड़ा था। ठीक है, वो हदिया मिला के जो हदिया का अमाउंट है। मैं आईटी में हूँ, सिस्टम। हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये दुआ की दरख्वास्त है। जी बताइए मैडम, एक दो बातें बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट फैसिलिटी मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग लगी, जहाँ पे हाजियों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया गया कि हज का पर्पस क्या है, हमको कैसे उधर पे इबादत करना है, क्या फोकस करना है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी लगी इबादत। आप भी जॉब करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करते हैं IT। छुट्टी वगैरह मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। 40 डेज थोड़ा मुश्किल होता है, बट 20 दिन का जो फैसिलिटी निकला है वो IT लोग के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। बहुत शुक्रिया। कोई मुश्किलात पेश नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। कहाँ से आप आए हैं, क्या काम करते हैं, और 20 दिनों का आपका सफ़र है? हाँ जी, माशाल्लाह हमारा 20 दिन का सफ़र है। हम बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से आ रहे हैं। हम प्रोफेशन से हमारा बिजनेस वाले हैं हम लोग, और बच्चे भी छोटे रहने की वजह से हम लोग 20 दिन का सफ़र में लिए जा रहे हैं। तो पहले सहूलत नहीं थी, अब ये सहूलत दी गई है? हाँ माशाल्लाह, इससे पहले कभी 20 दिन के हज की सहूलत नहीं थी। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली मर्तबा ये 20 दिन का शॉर्ट हज बोल के चालू किया है। इंशाल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी अता फरमाए हज कमेटी वालों को, और हमको भी। 40 दिन का सफ़र रहता है, उससे महरूम हो जाते हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। हाँ, 40 दिन के सफ़र से महरूम तो हम रह जाते हैं, लेकिन हज के अय्याम 5 दिन के होते हैं। तो हमारा मेन जो ये होता है वो हज करने का होता है। तो हज हो जाता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आगे और 40 दिन के लिए भी जाएंगे इंशाअल्लाह। दो बातें बताइए। 20 दिनों के लिए निकल रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? अब कितने दिनों का आपका सफर? 20 दिन का सफर है हमारा। 20 दिन का सफर है। तो क्यों 20 दिनों के लिए क्यों आपने पसंद किया? 20 दिनों ये शॉर्ट हज इस बार ही पहली बार किया था। हमने इस बार पहली बार हमको इसी में लग गया है। हमको शॉर्ट हज चाहिए था, इंशाल्लाह अच्छा हुआ 20 दिन का किया। जल्दी से जल्द हम जाके वापस आ सकते हैं इंशाल्लाह। क्या काम करते हैं आप? हमारा बिजनेस है सुपारी का। सुपारी कहाँ से? सिरसी से हैं जी। तो मैडम बताइए, सबके लिए जैसा कि बताया गया कि ये एक जिंदगी में एक मौका मिलता है हज पर जाने का, क्या कहना चाहते हैं? क्या नहीं, सबको शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया है। सबको भी हज नसीब फरमाए। यहाँ इंतजाम वगैरह कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो बड़ी खुशी का मौका है, फैमिली के साथ हज पर निकले हैं, बच्चे भी साथ में हैं। जी बहुत दिनों से ये ख्वाहिश थी, तैयारियाँ की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया है और हम लोग रवाना हो रहे हैं। सारे
अपने उम्मत से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारी सफ़र आसान हो और क्या बोलते सारे अरकान सही से पूरे हो और हमारे हज मकबूल हो। जरूर आपके लिए दुआ की जाएंगी और हमारे लिए भी आप दुआ करें इंशाल्लाह आप अपने ज़रूर। बच्चों के साथ दो लाडले बच्चों के साथ आप सफ़र पर निकले हैं, कैसा है मंसूबा बना? जी जी, बच्चों को बहुत साथ खुश में लेकर? बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों को लेकर के भी जा रहे हैं, वो लोग भी हज कर सकते हैं, उनका ईमान पुख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बहुत खुशी हो रही है। दरमियान में जो है 12 से 15 साल या 16 साल के बच्चों का सफ़र कैंसिल कर दिया गया। जी जी जी, तो दो हफ्ते पहले ही जो है वो मेल आया कि वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो उस समय तो काफ़ी परेशानी में आ गए थे कि क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फिर सऊदी गवर्नमेंट से बात करके जो है वो वीज़ा री इशू करवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सफ़र अभी आज शुरू कर रहे हैं। दो छोटे आज़मीन हज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप? 8th में 8th। हाँ, तो इतनी कम उम्र में सफ़र पर जा रहे हैं, हज पर जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत खुशी का मौका है, हाँ, इंशाअल्लाह हज कबूल होगा। इंशाल्लाह हज कबूल होगा। तो आपके दोस्तों ने क्या कहा, आप हज पर जा रहे हैं, आपके टीचर ने क्या कहा? अभी बताए नहीं। अभी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। तो फिर अब पढ़ाई का कैसा रहेगा? छुट्टियाँ हैं आपकी? हाँ अभी चल रही है, छुट्टियाँ हैं, तो क्या बनना चाह रहे हैं आप? अभी डिसाइड नहीं किया है। ओके, गुड गुड। आपका नाम और मोहम्मद अखिल पाशा, मैं स्टेट हज इंस्पेक्टर कर्नाटक की तरफ से जा रहा हूँ। फ्लाइट नंबर 8110, जो मेरे साथ 170 हाजी अलोकेट किए गए हैं, और इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो शॉर्ट हज पीरियड जो डिप्यूट किया है 20 डेज़ का, ये सारे हाजीज वो 20 डेज़ के लिए ही जा रहे हैं। And the Hajj Committee, Government of Karnataka, has been arranged eminently, and is proud to say the chairman sahab also, Tipu sahab, he has done a very good arrangement, entire the total Hajj for all Hajj pilgrims. I wish हमारी दुआएं सबको, पूरे वॉलंटियर्स को और पूरी हज कमेटी के लिए हैं, इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआ करेंगे। अच्छा, 20 दिन आप कहाँ कैसा रहेगी, तरकीब कैसे रहेगी 20 दिनों की? 20 दिनों की तो तरकीब अब इंशाल्लाह हम जाएंगे, पहले लिंक रिपोर्ट करके हम हमारी गवर्नमेंट इंडियन हज पिलग्रिम को हम रिपोर्ट करना है। मक्के में कितने दिन रहेंगे? 5 मदीने में कितने दिन रहेंगे? मक्के में अभी तो हमारा शेड्यूल अबाउट 10 डेज रहेगा, मदीने में शायद अबाउट 4 to 5 डेज रहेगा इंशाल्लाह। तो ये जर्नी के मिलाकर 20 दिन है क्या? जी जी जी, जर्नी के मिलाकर 22 डेज। 20 दिनों का सफर है, जी, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत मुबारक हुआ। तो हज पर निकल रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं? मैं बीजापुर से, बीजापुर से। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो कैसा प्रोग्राम हुआ? 20 दिनों के सफर पर जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंज करो, बहुत अच्छा। तो क्यों आपने 20 दिनों को क्यों चुना आपने, 20 दिनों के जर्नी को? क्यों बोले तो अभी मेरे शॉर्ट हज बोले तो अब बच्चों का MBBS पढ़ रही बच्ची, मेरी बीवी जॉब करती है, मैं जॉब करता हूँ, ये बच्चा MBBS है। ये सब के लिए शॉर्ट हज जो करें बहुत अच्छा किए हैं। इससे पहला भी मैं 2 बार जा चुका हूँ, क्या 40 दिन का। अभी जो है शॉर्ट हज का 22 दिन का जा रहा हूँ। जरूरत है तो शॉर्ट हज के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन जो 40 दिनों का सफर रहता है उसका मजा और ही रहता है। लेकिन ये जो शॉर्ट हज जो स्पेशल करें, ये जॉब के लिए, जो बच्चों के स्टूडेंट के लिए जो है बहुत अच्छा करें। मेन जो 5 दिन है। हाँ इंशाल्लाह आएगा। जी बताओ, बहुत ही जवानी में हज नसीब हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? MBBS। गुड। तो अब्बा अम्मी के साथ हज पर जा रहे हैं, तो एक खुशी का मौका है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जवानी में भी हज मिल रहा है और साथ में MBBS डॉक्टर भी बनने जा रहे हैं, तो आपकी कामयाबी के लिए सबके लिए दुआएं मांगी इंशाल्लाह। जी बताइए मैडम, आप एक बार क्या पढ़ रही हैं आप? MBBS कर रहे हाँ, तो खुशी की बात है कि सोचा था कि आपको हज का मौका मिलेगा इस इतनी कम उम्र में? अल्हम्दुलिल्लाह, नियत तो थी पर अल्लाह का बुलावा था तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो MBBS फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर? थर्ड ईयर है। तो आप जल्दी डॉक्टर भी बनेंगी आप? हाँ इंशाल्लाह। तो हज के लिए जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी भी आपकी पूरी हुई है। हाँ। तो एक क्या कहना चाह रहे हैं नौजवानों को, यूथ को, क्या मैसेज रहेगा? कुछ नहीं, बस अल्लाह से दुआ करो और कुछ नहीं, नियत करो, अच्छी नियत रखो, बस हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप आए हैं, कैसे महसूस हो रहा है आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाँ, अल्लाह ने आसान किया, अल्लाह ने यहाँ तक लेके आया कि हम जा सकें।
तो 20 दिनों के सफ़र को आपने क्यों पसंद किया? हमें क्या जॉब रिलेटेड, हम जॉब में हैं तो हमको क्या होता है हॉलीडे जो मिलता है कंपनी से, वो इस सब से हमारे को थोड़ा सहूलत मिल गया इस बार, वो अल्लाह का शुक्र। कितनी खुशी की बात है। और आज जो 20 दिनों का सफ़र है उसके तहत आप जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेंगलोर से आए हैं और पहली मर्तबा अप्लाई किया था, अल्लाह का फजल से है ना सिलेक्शन हो गया। 20 दिन के हज में जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे। क्या काम करते हैं आप? सॉफ्टवेयर में है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है छुट्टी वगैरह का मसला होता है, और यहाँ पर आपको आसानी से छुट्टी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी का तो मसला नहीं, क्योंकि उस कंपनी में काफ़ी साल से हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा वहाँ पे जान पहचान है, तो छुट्टी का तो कोई मसला नहीं। कंपनी वालों ने, मैनेजर्स वगैरह ने क्या कहा जब हज पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट किया, मगर वही कुछ लोगों को जो जंग है उसके बारे में सुन के थोड़ा परेशानी उनको हालत पता नहीं, तो वो थोड़ा उस बारे में परेशान थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ना अल्लाह पे भरोसा है, तवक्कुल करके जाना है। अल्लाह कामयाबी करते हैं। नहीं सब हो जी जी बताइए। मैं असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फिजियोथेरेपी डिग्री कॉलेज की। फिजियोथेरेपी के प्रोफेसर हैं और एक हम सफ़र पर निकल लिए हैं। जो फ़र्ज है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इबादत है सफ़र नहीं। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एक बुलावा दिया है, मौका दिया है हमारा फ़र्ज़ अदा करने का। इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे फिट रहें? जितना वॉकिंग करेंगे, जितना ये करेंगे, हर इंसान को सबसे अच्छा एक्सरसाइज वॉकिंग ही है। वो हर बॉडी के हर अज़ा को फिट रखता है। वो सब इंसान एक बेसिक ये बना लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नहीं 5 तो फरमाइए, मुबारक सफ़र का आगाज़ हो रहा है। शुक्रिया। 20 दिनों के सफ़र पर आप रवाना हो रहे हैं। जी जी शुक्रिया। तो क्यों आपने 20 दिनों का सफ़र पसंद किया? नथिंग पर्सनल चीज़, अभी ज़रा काम से इससे छोटिया से। करते हैं आप क्या? जी बिजनेस से। हाँ हाँ। तो खुशी का मौका है। शुक्रिया। सबने आपसे दुआ की दरख्वास्त की है, तो जाहिर सी बात है सबके लिए दुआ मांगेंगे। जी। जो हालात हैं उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? Test, it's a test. Let's see how we all have to fight together. Yeah, it's a test. Let's see how we come out. Yeah. नौजवानों को क्या कहना चाह रहे हैं? खासतौर पर एजुकेशन में कम्युनिटी पीछे है। That one thing we are lacking. I think our representation in all sectors like military, education, civil services, everywhere. We should show our first reputation first. Then if we have some majority there, we can also equally contest for everything. कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। Yes, we should be there. In every sector we should be there. तो क्या करते हैं सर आप काम? मेरा इसका सर टाइल्स एंड सैनिटरी वर्क का शॉप है मेरा। जी। तो बहरहाल आपका ये मैसेज है कि सब लोग जो है अच्छे Yes, से अच्छे yes. मकाम पर आए। Yes, in every national cause we should be there. हाँ हाँ। Yes. क्या कहना चाह रहे हैं? हमें एक्चुअली बेल्लारी के, हाँ, लेकिन रहते अबू धाबी में रहते हैं। अबू धाबी में। जी, जी। तो कैसा ये बना हज का जाने का इरादा कैसा हुआ? हाँ, पिछले साल अम्मी अब्बा गए थे, सास ससुर भी साथ में गए थे, तो इरादा था जाने का। तो वहीं से अबू धाबी, उधर से ही यूएई से अप्लाई किए, इंडिया के थ्रू HCA के थ्रू अप्लाई किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो कैसा है हज भवन देखने के बाद बेंगलोर में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा इंतजाम जी, जी। वगैरह यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कोई मशवरा वगैरह देना चाह रहे हैं? हाँ कुछ नहीं, जो भी लोकेशन रहता उसका डायरेक्शंस दे दे तो ईजी रहता। जो स्टिक करके रख दिए थे, अगर कुछ बोर्ड पे लगा के रख दिए डायरेक्शंस तो इजी रहता, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लैंडमार्क्स लगा दिए तो, स्टिकरिंग वगैरह कर दिए तो काफ़ी है, काफ़ी अच्छा वो है। और इजी रहता। अबू धाबी में रहते हैं, क्या काम करते हैं? ICI? जी जी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जी। तो नौजवानों से क्या कहना चाह रहे हैं हमारे जो जी इंशाल्लाह हज का इरादा करें। कम है और गफलत में रहते हैं। इंशाल्लाह क्या है, आखिर में दुनिया छोड़ के जाना ही है, जाना तो अल्लाह के पास ही है। बस यही सोच के जाना कि बस थोड़ा सा ईमान बचा के ले जाए, ताकि हम जन्नत में चले जाने वाले बने। तो आप हज के बाद फिर वापस अबू धाबी जाएंगे? जी जी इंशाल्लाह वापस इधर आने के बाद अबू धाबी जाते फिर अगले हफ्ते। सबके लिए दुआ की जी ज़रूर। जी फरमाइए, दो बातें बोलिए कि आप भी अबू धाबी में रहते हैं? जी जी वाइफ है। हाँ। तो खुशी का मौका है, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। जवानी में हज का मौका मिला, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत शुक्र नियामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है। जितना भी शुक्र करो कम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस अल्लाह की नियामत है कि अल्लाह ताला उतनी दूर बुला रहे हैं, हम लोग को अपने घर बुला रहे हैं। हज पर रवाना हो रहे हैं। हम लोग बैंगलोर से ही हैं।
खुशी, बहुत खुशी की बात है। क्या काम करते हैं आप? मैं आईटी में हूँ। आईटी में है। हाँ। तो 20 दिनों का सफ़र आपने पसंद किया है, हाँ। तो क्यों, क्या वजह रही? तो छोटे घर में छोटे बच्चे थे, हाँ। तो इसीलिए उनकी वजह से 20 दिन का शॉर्ट हज चूज़ करना पड़ा। छुट्टी का कुछ मसला था क्या इस वजह? नहीं, छुट्टी का कोई मसला नहीं था, हाँ। सिर्फ बच्चों का मसला था। हाँ, तो इस वजह से 20 दिनों का सफ़र है। हाँ। लेकिन हर लम्हा कीमती होगा आपके लिए इंशाल्लाह। बेशक। हाँ। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं नौजवानों से, क्या मैसेज है आज कम्युनिटी के लिए? जो हालात हैं, जो ड्रग्स में मुब्तला रहते हैं या मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन में हैं। बस यही है कि जितना हो सकता है उन चीज़ों से बचे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब लोगों को हिदायत दे। जी, एक मैसेज आपकी तरफ से। दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं 20 दिनों के हज के सफर पर रवाना होने वाले आज़मीन का। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत बेंगलुरु के हज भवन से आज़मीन हज के काफिले एक के बाद एक रवां दवा हैं। आज बतारीख 18 मई बरोज पीर आज़मीन हज का 22वां काफिला सोए हरम रवाना हुआ। ये काफिला 40 दिनों का नहीं बल्कि 20 दिनों के सफर का था। जी हां, पहली मर्तबा मरकजी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने और सऊदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के लिए भी शॉर्ट हज पैकेज की सहूलत शुरू की है। 20 दिनों का हज का सफ़र। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू ने कहा कि शॉर्ट हज पैकेज के लिए 10,000 आज़मीन ने दरख्वास्तें दी थी। इनमें 3,500 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। बाकी तमाम आज़मीन 40 दिनों के सफ़र के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुए हैं। बहरहाल 20 दिनों के सफ़र के लिए मुंतखब होने वाले आज़मीन ने कहा कि हज कमेटी की जानिब से ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। कंपनियों में, ऑफिसों में छुट्टियों का मसला होता है, तिजारत के चंद मसाइल होते हैं। ऐसे अफराद के लिए शॉर्ट हज की सहूलत मुनासिब है। ताहम 40 दिनों के हाजियों के मुकाबले 20 दिनों के हाजियों को मुक़द्दस मकामात पर इबादत का कम वक्फा मिलता है। बहरे कैफ 20 दिनों के सफ़र की सहूलत के लिए कई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तिजारत पेशा अफराद ने दरख्वास्तें दी थीं और इन तमाम आज़मीन ने भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए अपने मुबारक सफ़र का आगाज़ किया। 22वें काफिले के लिए मिनहाज नगर के मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन मक्की ने दुआ फरमाई। इस मौके पर कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू, हज कमेटी के मेंबर्स सैयद मुजाहिद, सैयद मुजम्मिल, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिलानी मकाशी व दीगर मौजूद थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान 22वां काफिला बेंगलुरु के हज भवन से बसों के जरिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। छोड़ना है हमारा नजर का सिलसिला जो मेजर कबीर अहमद खान साहब की तरफ से 2016 से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने हुज्जाज करम के छोड़े बाद सामने लंगर खाने का इंतजाम है, पूरा खाना खा के जाए इंशाल्लाह। और हमारे यहाँ पे जितने भी छोड़ने हैं, उम्मीद रखता हूँ हज भवन में जो कोई भी आएगा, हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि वो भी हज पे जाए। अब यहाँ जितने भी छोड़ने हैं, आइंदा साल हज को जाने की इरादा और तमन्ना रखिए तो हाथा होता पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हाथ उठाना कबूल फरमाए। आइंदा साल तुम ना छोड़ने, दूसरे आना, मौलाना के साथ पूरे जोर के साथ मरदमरा लब्बैक पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह में आपके लब्बैक को कबूल करते हुए आइंदा साल जाने के लिए असबाब पैदा करेगा इंशाअल्लाह। छोड़ना है हमारा नजर का सिलसिला जो मेजर कबीर अहमद खान साहब की तरफ से 2016 से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने हुज्जाज करम के छोड़े बाद सामने लंगर खाने का इंतजाम है, पूरा खाना खा के जाए इंशाअल्लाह। और हमारे यहाँ पे जितने भी छोड़ने हैं, उम्मीद रखता हूँ हज भवन में जो कोई भी आएगा, हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि वो भी हज पे जाए।
अब यहाँ जितने भी छोड़ने हैं आइंदा साल हज को जाने की इरादा और तमन्ना रखिए तो हाथा उठाओ पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके हाथा उठाना कबूल फरमाए। आइंदा साल तुम ना छोड़ने दूसरे आना, मौलाना के साथ पूरे जोर के साथ मरतबा लब्बैक पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह में आपके लब्बैक को कबूल करते हुए आइंदा साल जाने के लिए असबाब पैदा करेगा इंशाअल्लाह।